जरा सोचिए, आपके फोन पर शादी का एक बड़ा ही सुंदर सा इनविटेशन आता है, लेकिन क्या हो अगर वो इनविटेशन असल में आपके बैंक अकाउंट को खाली करने का एक जाल हो? आज हम बात करेंगे इसी खतरनाक वेडिंग इनविटेशन स्कैम के बारे में। ये जो बात कही है ये कही है डॉक्टर ओम प्रकाश चौहान ने, जो खुद इस स्कैम का शिकार हुए। उनकी कहानी आप जानते हैं हमें एक सीधी सीधी चेतावनी देती है कि ये खतरा सिर्फ खबरों में नहीं है, ये हमारी आपकी किसी की भी असल जिंदगी में दस्तक दे सकता है। पता है इस स्कैम की सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये है कि ये किसी अजीब से अनजान से मैसेज की तरह नहीं आता। नहीं, ये तो किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से भेजे गए शादी के कार्ड के भेष में आता है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं? मतलब सिर्फ एक क्लिक से किसी के भी फोन का पूरा कंट्रोल, ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, ये पूरा खेल ना सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, एक बिल्कुल मासूम सा दिखने वाला लिंक फोन पर आता है। स्टेप 2, उस पर क्लिक करते ही एक फाइल डाउनलोड हो जाती है। स्टेप 3, उसे एक नॉर्मल इनविटेशन समझकर इंस्टॉल कर लिया जाता है और बस यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। चौथा और आखिरी कदम स्कैमर्स उठाते हैं। एक मैलवेयर एक्टिवेट होता है और फोन का रिमोट कंट्रोल सीधा उनके हाथों में। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी फाइल है जो इतना बड़ा नुकसान कर देती है? टेक्निकली इसे APK फाइल कहते हैं। अब ये होती क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी खतरनाक चाबी है जो ऑफिशियल ऐप स्टोर के ताले से नहीं खुलती, बल्कि ये फोन के सिक्योरिटी दरवाजे को ही सीधे तोड़कर अंदर घुस जाती है। और एक बार अंदर आ गई तो फिर सारा कीमती डेटा, सारी बैंकिंग डिटेल्स सब कुछ चुरा लेती है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तो अब आता है, जब फोन सिर्फ आपका नहीं रहता, वो मैलवेयर, वो वायरस, वो फैलता है और फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हर एक इंसान को वही खतरनाक लिंक भेज देता है। मतलब बिना जाने समझे आपका ही फोन आपके दोस्तों और परिवार के लिए एक जाल बन जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है और ना ही ये 1-2 धोखेबाजों का काम है। ये धोखाधड़ी की एक ऐसी लहर है जो पूरे देश में फैल रही है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि समझ आए कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 12 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12 लाख से ज्यादा लोगों की कहानियां हैं, जिनकी मेहनत की कमाई या जिनकी पर्सनल जानकारी सिर्फ 1 साल के अंदर साइबर चोरों ने चुरा ली। और ये जो आग है ना, ये अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रही। ये धोखाधड़ी की लहर अब छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच चुकी है, ऐसी जगहों पर जहां लोग शायद इसके लिए उतने तैयार भी नहीं हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है बिजनौर जिला। सोचकर देखिए, एक अकेले जिले में इसी साल अब तक 3,500 से ज्यादा लोग इसका शिकार बन चुके हैं। यह आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि यह खतरा अब हमारे पड़ोस तक, हमारे घरों तक आ पहुंचा है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस डिजिटल जाल से खुद को बचाया कैसे जाए? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे हम सब अपनी डिजिटल दुनिया को सेफ रख सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र है, शक करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। ऐप्स हमेशा और हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें, कहीं और से कभी नहीं। और हाँ, अपना OTP और पासवर्ड ये तो किसी भी कीमत पर किसी से शेयर नहीं करना है। ये समझिए कि ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी हैं। लेकिन मान लेते हैं कि सारी सावधानियों के बावजूद कोई इस जाल में फंस ही गया, तब क्या? ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज है सही समय पर सही एक्शन लेना। अमरोहा की सरिता सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है। हुआ ये कि उनके खाते से 3.5 लाख रुपए निकल गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन इसकी रिपोर्ट की और नतीजा, साइबर सेल ने जांच करके उनके सारे पैसे रिकवर कर लिए। ये कहानी एक उम्मीद देती है कि अगर तेजी से एक्शन लिया जाए तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। तो बस एक बात याद रखिए, ऐसे मामलों में एक एक सेकंड कीमती होता है। जितनी जल्दी धोखाधड़ी की रिपोर्ट होगी, पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। और तेजी से एक्शन लेने के लिए ये नंबर फौरन अपने फोन में सेव कर लीजिए, 1930-1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की सिचुएशन में सबसे पहली कॉल इसी नंबर पर जानी चाहिए। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस डिजिटल दुनिया में हम भरोसा करें तो आखिर किस पर करें?
और शायद इसका जवाब यही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करें, लेकिन असल भरोसा अपनी समझदारी और अपनी सतर्कता पर करें।